तो फ्रेंड्स इस वीडियो में साइकिल और प्रोसेस को लेके मैंने तो आपको क्लियर किया हुआ है, लेकिन एक बार प्रोसेस और साइकिल को मर्ज करके मतलब प्रोसेस और साइकिल को एक साथ समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस और साइकिल के बीच में फ्रेंड्स डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये फर्स्ट लॉ से आपका प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग साइकिल किसको बोलते हैं और प्रोसेस किसको बोलते हैं। ये वीडियो को आप देखते रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक आपको साइकिल और प्रोसेस के बीच का जो भी डिफरेंस है आपको बिल्कुल वो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार फ्रेंड्स साइकिल और प्रोसेस है, मैंने वैसे वीडियो में तो बात किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन आपको अगर बता दूं साइकिल और प्रोसेस में, तो अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस के लिए, तो अगर आपको याद हो तो प्रोसेस के लिए हमने क्या बात किया हुआ था, प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, इट इज द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जो आपका चेंज ऑफ स्टेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अगर मैं स्टेट को डिफाइन करूं तो स्टेट क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर आपका वाटर या जो भी आपका एयर फ्यूल मिक्सचर या जो भी एयर मिक्सचर रखा हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कुछ इनिशियल कंडीशन होगा और उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि इसका कुछ यहाँ पर प्रेशर हुआ, कुछ टेम्परेचर हुआ, कुछ वॉल्यूम हुआ, तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को डिफाइन करना चाहता हूँ तो ये मान लीजिए कि मेरा पॉइंट 1 हो गया, जहां पर आपका प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइन हो रहा है। और दूसरा चीज अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि इसको मैं हीटिंग किया या कूलिंग किया, तो इसके बाद इसका कुछ कंडीशंस चेंज होगा और जो भी कंडीशंस इसके चेंज होंगे, इसके बाद मान लीजिए कि अपना पोजीशन 2 तक आ गया, तो स्टेट 1 हो गया ये, और ये आपका स्टेट 2 हो गया। तो चेंज ऑफ स्टेट को ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, प्रोसेस। तो ये आपका 1 से 2 तक जो आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और मान लीजिए कि पाथ ए फॉलो करके आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि 1 से 2 तक, मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट 1 आपका वाटर था और स्टेट 2 में क्या हुआ है, स्टीम हुआ है। अब वाटर टू स्टीम बनाना है तो डेफिनेटली आपको हीटिंग करना पड़ेगा। जब हम लोग ये हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने के लिए हमारे पास कई तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे मैं प्रोसेस के बारे में और आगे बात करूंगा। आइसोथर्मल में अगर आप हीटिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रोसेस अलग अलग है तो 1 से 2 तक का मूव करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपका 1 से 2 तक इधर मूव हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो 1 से 2 तक हो सकता है कि आपने कोई दूसरा प्रोसेस फॉलो किया और ये पाथ बी आ गया। हो सकता है कि 1 से 2 तक आपने और कोई तीसरा पाथ फॉलो किया और मान लीजिए कि वो क्या हो गया, आपका सी हो गया। तो ये आपका जो 1 से 2 तक आप जैसे मूव कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो 1 से 2 तक अगर आप इसमें देखोगे तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया, डेट इज प्रोसेस ए, दूसरा आपका हो गया प्रोसेस बी, और तीसरा जो आपका हो गया वो आपका बना प्रोसेस सी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ये प्रोसेस आपका ए है, ये आपका प्रोसेस बी है, ये आपका प्रोसेस सी है। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। आगे हम लोग फ्रेंड्स साइकिल को अगर लेके बात करें तो साइकिल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका है पहला चीज प्रोसेस से मिलकर बना होता है। मतलब मैं साइकिल के लिए अगर बात करूं तो साइकिल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। मतलब अगर आप साइकिल की तरफ मूव करना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल की तरफ, तो आपको प्रोसेस की कहानी क्लियर होनी चाहिए। प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस से मिलकर ही आपका क्या बनता है, साइकिल बनता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका स्टेट 1 है, अब आपको 1 से 2 की तरफ मूव करना है, तो ये आपका 1 है और ये आपका 1 से पॉइंट 2 की तरफ हमने मूव कर लिया। अब आपका क्या है, 2 से 1, अब आपका क्या प्रोसेस से मिलकर हमारा बनेगा जो साइकिल है। साइकिल का एक बार मैं आपको डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए साइकिल के डेफिनेशन में क्या है, जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम, ध्यान रखिएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट शुड बी सेम, ये आपको होना चाहिए। तो जहां से आपका अगर कोई प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ है, खत्म भी वहीं पर जाके हो, तो वो आपका क्या बनता है, साइकिल। तो अगर आपका कोई प्रोसेस 1 से 2 तक स्टार्ट हुआ है तो 1 से 2 तक तो आया है पाथ ए फॉलो करके, लेकिन 2 से 1 जाने के लिए देखिए इसके पास कितने रास्ते हैं।
हो सकता है कि जो एक ये रास्ता यूज कर रहा है वो 2 से 1 की तरफ जो आपका मूव कर रहा है वो इसी पाथ को फॉलो करके चले जाए। ये भी हो सकता है कि जो 2 से 1 तक मूव कर रहा है वो दूसरा पाथ फॉलो करके जाए, तीसरा पाथ फॉलो करके जाए। मतलब एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जिस पाथ से आया है उसी पाथ से वो वापस निकल जाए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस आपका 1 है और ये आपका क्या है 2 है, तो 1 से 2 की तरफ जो मूव किया हुआ है ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए, पाथ ए को फॉलो किया हुआ है। अब 2 से 1 तक जाना है लेकिन पाथ ए फॉलो करके नहीं जाएगा। ये मान लीजिए कि सपोज ये 2 से 1 तक जो जाता है पाथ बी को फॉलो करके गया, हो सकता है कि पाथ सी को फॉलो करके जाए, जो भी जाए। तो एक कंडीशन आपका ये हो सकता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, एक आपका उसी पाथ से चले जाए और एक आपका दूसरे पाथ को फॉलो करे। तो पहला चीज फ्रेंड्स, अगर उसी पाथ को फॉलो करके जाएगा तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस बनेगा, ना कि साइकिल बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका है ये तो आपका साइकिल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है, एक और इसका एक पॉइंट जो भी आपको मैं बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर आपके मेमोराइज के लिए बता दे रहा हूँ, क्या एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो 1 से स्टार्ट हुआ, पाथ ए को फॉलो करके 2 तक आया, अब फिर 2 से गया तो 2 से कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो ये पाथ ए को फॉलो करके आया है और पाथ बी से आपका क्या हुआ है, वापस चले गया है। तो ये जो आपका कंडीशन हुआ है ये आपका देखिए क्लोज लूप फॉर्म किया है, तो बिल्कुल ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल है। तो ध्यान रखिएगा, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है उसमें आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम होता है और एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा जो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी साइकिल या प्रोसेस के लिए, बेसिकली साइकिल के लिए पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं बात करूं चेंज इन प्रॉपर्टी, तो चेंज इन प्रॉपर्टी किसके किसके लिए, एक तो प्रोसेस के लिए और एक साइकिल के लिए। ये चेंज इन प्रॉपर्टी किसके किसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं, एक हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के लिए और दूसरा हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं साइकिल के लिए। मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी एक तो हमारा जो बात होगा वो प्रोसेस के लिए होने वाला है और दूसरा साइकिल के लिए। अब देखिए कोई भी एक प्रॉपर्टी आप उठा लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग चेंज इन प्रेशर ही उठा लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम भी ले सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी ले सकते हैं। तो किसी भी साइकिल के लिए जो चेंज इन प्रेशर लोगे आप प्रोसेस के लिए, तो 1 से 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1। ठीक है, अच्छा अगर मैं साइकिल के लिए बात करूं तो साइकिल के लिए भी आप क्या लिखोगे, dP इक्वल टू P2 माइनस P1। लेकिन साइकिल के लिए आपका चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होती है, साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब P2 इक्वल टू P1, मतलब यहां पर dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पर 0 होगा क्या, नहीं, 1 से 2 तक आपका गया हुआ है, 2 से 1 वापस नहीं जा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका P2 माइनस P1 है, लेकिन साइकिल के लिए अगर आपको चेंज इन प्रॉपर्टी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां से हमें एक चीज और समझ में आ गया क्या, कि जो हमारा साइकिल होता है, किसी भी साइकिल के लिए जो चेंज इन प्रॉपर्टी होती है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आइदर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंट्रोपी वगैरह भी है, हम लोग आगे बात करेंगे। एंट्रोपी भी आपकी प्रॉपर्टी ही निकल कर आती है। तो यहाँ पर किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी अगर बोलेगा तो वो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चेंज इन प्रॉपर्टी अगर आपसे बोलता है प्रोसेस के लिए तो नो डाउट आपको P2 माइनस P1 या जो भी आपकी प्रॉपर्टी की बात करेगा, टेम्परेचर प्रेशर को लेके तो आप वो लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे साइकिल को लेके बात करता है तो यहाँ पर आपको जो मिला हुआ है dP, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा P2 माइनस P1, जो कि आपका क्या है, दोनों सेम रहने वाला है और दोनों सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके कंडीशंस चल रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका साइकिल के लिए बात हो रहा है, तो साइकिल के लिए आपका जो चेंज इन प्रॉपर्टी होता है वो चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा, 0। तो प्रोसेस और साइकिल के बीच में मैंने क्या किया, इस वीडियो में आपको एक
नॉर्मल डिफरेंस जो होता है उसको मैंने बताया हुआ है। बाकी मैंने प्रोसेस के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, साइकिल के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं प्रोसेस और साइकिल को लेके जस्ट एक कंबाइंड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ताकि ये दोनों में आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।